हम बाकायदा आगाज करते हैं नाजरीन। जैसा कि आप सबको पता है दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ अक्सर व बेशतर होती हैं डॉक्टर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, जिनको देखकर आप लोग ये सोचते हैं कि यार जैसी इनकी स्किन है ना, हमें ऐसी ही स्किन चाहिए। आपको लोगों की मुलाकात करवाते हैं नौरीन नजमुल से, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नौरीन? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं, और आपने जो ये वेट रिड्यूस किया है तो आप तो ना मतलब कंपटीशन दे रही हैं। अच्छा कह रही हूँ। जब आप स्क्रीन पे अपने आप को देखते हैं ना, जरा सा आप मोटे नजर आ रहे होते हैं, तो वो आपकी एक मोटिवेशन होती है कि बस अब आपने कम करना है, क्योंकि अब आप अच्छे नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, लास्ट टाइम जब आई थी उससे ज्यादा आज कम लग रही हो। मैंने 7 kg वेट रिड्यूस किया अपना। वाओ। लेकिन अभी शोज से नहीं, हाँ। लास्ट वाले ईद के शो से लेके अभी तक, मतलब 1 साल में मैं बहुत सी वीडियोस जो है वो कल आपको देख रही थी। एक जगह मुझे आप अचानक हर किसी में अलग अलग तो मैंने देखा कि आप में कितना चेंज आया है माशाल्लाह। 1 साल में ही आपने मतलब कि इतना चेंज आ गया कि वो तो देख के दिल चाहता है कि अ बिग वाओ। हाँ। कि आप जो है हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। जिसको लगता है कि भाई वेट रिड्यूस करना चाहिए तो वो उनको वेट रिड्यूस करना चाहिए। लेकिन हमने लास्ट जो प्रोग्राम किया था उस पर हमने लाइपोलाइसिस की बात कर ली थी, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उस पर बात हो तो वो भी कर लेंगे। लेकिन आज जो है हम बात करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा आजकल कोरियन ड्रामास बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं हमारे पाकिस्तान में भी। उनके स्किन जो है ना वो इतनी ज्यादा फ्लॉलेस होती है, इतनी ज्यादा चमचमाती हुई होती है, एक ग्लास जैसा इम्पैक्ट आता है कि ऐसा लगता है लाइटें जो है ना लाइट्स लग रही है उनकी स्किन पे। तो वो स्किन आप पा सकते हैं। जी हाँ, मैं अपने अल्फाज रिपीट करती हूँ, कोरियन स्किन आप भी पा सकते हैं। लेकिन किस तरह से पाई जा सकती है, वो किस तरह से होता है प्रोसीजर, क्या क्या कमालात दिखाती हैं, वो नौरीन ही बताएंगी अपनी जबानी। जी नौरीन। अच्छा, कोरियन स्किन का बहुत लोगों में क्रेज हुआ हुआ है। कोरियन स्किन मेकअप चल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हाइलाइटर्स यूज करते हैं उसको, स्किन को हाईलाइट करने के लिए। बेसिकली कोरियन स्किन होती है जो कि बिल्कुल फ्लॉलेस होती है, चमक रही होती है, उस पर आपको कुछ अप्लाई करना नहीं होता। आप ना भी कुछ अप्लाई करें तो वो ऐसे लग रहा होता है जैसे आपको ना ग्लास का रिफ्लेक्शन दे रही होती है। हर तरफ से आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी, पोर्स ओपन नहीं होते, फ्लॉलेस होती है, पिगमेंटेशन नहीं होती, और एक वाइटनिंग इफेक्ट के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा होता है। एक तो ग्लोइंग इफेक्ट होता है जो कि नॉर्मली हम लोग की स्किन ग्लो कर रही होती है अगर हम थोड़ी केयर करना शुरू जाए। लेकिन जो कोरियन स्किन होती है ना, एक्स्ट्रा ग्लो कर रही होती है। जैसे आपने देखा होगा चाइनीज लड़कियां नहीं होती, वो मेकअप आ रहा होता है चाइनीज लड़कियों का कि वो हर तरफ से उनकी स्किन शाइन कर रही होती है और बड़ी प्यारी लग रही होती है ना। बेसिकली उनकी जो ट्रीटमेंट होती है, जो वो फॉलो कर रही होती है अपने घर पे, आज मैं वही ट्रीटमेंट करके यहाँ पे बताऊंगी कि आप घर पे किस तरीके से जो है वो कोरियन स्किन जो है ग्लास स्किन बेसिकली वो अपने घर पे ही हासिल कर सकते हैं, थोड़ी बहुत केयर करने के साथ साथ। वाह जबरदस्त। मतलब आज आप हमारे शो में लाइव डेमो देंगी? बिल्कुल ऐसा ही है, लाइव डेमो दूंगी। और मैं लड़के के ऊपर डेमो इसलिए दूंगी आज क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत मिसकॉन्सेप्शन होता है कि आप जो है वो अगर स्किन केयर से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, आप जो है वो स्किन फ्लॉलेस की बात कर रहे हैं या पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं या जो भी स्किन रिलेटेड इशू है, वो सिर्फ लड़कियों से ही आप जो है वो कर देते हैं एसोसिएट के लड़कियों का ही है। लड़कियों का नहीं होता, दोनों का ट्रीटमेंट होता है। लड़कों की स्किन मेरे ख्याल से ज्यादा वर्स्ट होती है लड़कियों से। क्योंकि लड़कियां तो फिर भी है कि रात को क्लिनजिंग कर ली, स्क्रबिंग कर ली, एक्सफोलिएट कर लिया, मास्क यूज कर लिए और बाकी क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल कर लिए। लेकिन लड़के जो है बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं अपनी स्किन को, और उनका सन एक्सपोजर लड़कियों के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। फिर ये होता है कि लड़कियां जो सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट हो, लेकिन थोड़ा बहुत केयर करती हैं। लड़के जो सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करते, कभी मुंह धोते हैं, कभी मुंह धोए बगैर साबुन से धो लेते हैं, सोप से धो लेते हैं, आसान करते हैं। हाँ, अपनी थोड़ी जिंदगी को जो है वो एक्सपेंसेस भी कट डाउन करते हैं। उनको ऑब्वियसली खर्चे उठाने होते हैं घर के, तो वो अपने ऊपर इतना खर्चा नहीं करते। तो आज मैं इसलिए लड़के के ऊपर करके बताऊंगी कि आप लो कॉस्ट के अंदर रहते हुए अच्छा ट्रीटमेंट घर पे किस तरीके से कर सकते हैं, या वो पेशेंट जिनके ऑलरेडी मैं ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ उनको मैं घर पे जो है वो क्या देती हूँ करने के लिए कि वो लॉन्ग टर्म पे उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस अगर आपके घर में कोई इवेंट है, कोई शादी है, कोई मीटिंग है, या आपने कहीं जाना है, स्पेशली कोई इवेंट बहुत बड़ा इवेंट है, तो उससे 1 रात पहले भी आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे आपकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस लगेगी, आप बहुत रिप्रेजेंटेबल लगेंगे। क्योंकि हर किसी के लिए ये आजकल वैसे महंगाई का दौर है, हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है
है कि आपको अगर कल किसी इवेंट में जाना है तो आप गाड़ी लें और जल्दी से आप सैलून भागे या क्लिनिक भागे, आप फेशियल कराएं, हाइड्रा फेशियल लें या फर्दर और भी न्यू लाइट फेशियल, पता नहीं कौन, रेड कार्पेट फेशियल का हम मजाक उड़ा रहे थे, याद है इसी दफा जी, रेड कार्पेट फेशियल है, वैम्पायर फेशियल है, ऐसे ये वैम्पायर भी आ गया, वैम्पायर भी है, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं होता कि आपके घर में कल इवेंट है या आप इतने मसरूफ हुए, जैसे हमारी अम्मी है, अम्मियाँ वगैरह हैं, हमारे घरों में शादी होती है तो इतना बिजी होती है, उनको आप बोलते रह जाएं कि यार आप सैलून चलो या फिर आप किसी क्लिनिक चलो, कहीं पे जाके जो है वो आप ट्रीटमेंट ले लो या कोई फेशियल ले लो, तो वो नहीं जाती क्योंकि उनके सर के ऊपर काम बहुत ज्यादा होता है। तो आज जो मैं ट्रीटमेंट करके बता रही हूँ, तो एक तो वो 20 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, टू गेट ग्लास स्किन। और ग्लास स्किन वैसे भी अगर आप कहीं से कुछ ट्रीटमेंट करा भी रहोगे, सैलून से आप करवा रहे हो, नॉट क्लिनिक, बट आप सैलून से अगर ट्रीटमेंट करा रहे हो तो वो स्किन टेक्सचर आपको नहीं मिलेगा, सॉफ्ट टेक्सचर। ये आपकी स्किन को पील करेगा, डेड लेयर को रिमूव कर देगा और आपकी स्किन के ऊपर ग्लो भी आएगा और आपकी स्किन के ऊपर वाइटनिंग भी आएगी। बिकॉज हम याद है पिछले जितने भी हमने सर्दियों में जितने प्रोग्राम्स किए उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आ रहा था कि ग्रे कॉम्प्लेक्शन हो रही है, ग्रे कॉम्प्लेक्शन हो रही है, खराब हो रही है डेड स्किन, बिकॉज डेड स्किन जो है ज्यादा जल्दी फॉर्म आना शुरू हो जाती है हमारी सर्दियों के अंदर। तो ये क्या करता है, सर्दियों हो या गर्मियां हो या कोई इवेंट हो, आपकी जो डेड लेयर होती है उसको रिमूव कर देता है। वाओ, जब उसको रिमूव कर देते तो आपकी स्किन के जो पोर्स है वो भी मिनिमाइज होते हैं, आपकी स्किन खिंच जाती है, लिफ्टेड हो जाती है, लिफ्टेड होती है, तो वो एक्स्ट्रा ग्लो आता है आपके फेस के ऊपर। वाओ, तो इसमें जो जो चीजें हमें दरकार होंगी वो सब बताओगी? जी, सारी चीजें मैं बताऊंगी, और हम क्या सीरम्स यूज करेंगे, क्या चीजें यूज करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा ये भी बताऊंगी कि अगर आपने कहीं जाना है इवेंट में, शादी वगैरह, तो आप कौन सा मास्क यूज करें, या अगर आप किसी बड़े के कर रहे हैं, जैसे अम्मी की मैंने बताया कि अम्मियाँ वगैरह जो होती हैं वो थोड़ा लीज बॉदर होती है अपनी स्किन को लेके, उनको अपने कामों का बहुत ज्यादा होता है। तो एक तो आप अगर उनके करें तो उनका टाइम भी बच जाएगा, प्लस ये ट्रीटमेंट है, ये फेशियल नहीं है, ये ट्रीटमेंट है, तो उनका ट्रीटमेंट भी साथ साथ होगा। एंड सेकेंडली उनकी जो रिंकल्स का इशू है वो भी रिड्यूस होंगे। और जो लड़के हैं जिनके बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन के ऊपर, लाइक ब्लैक कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, लड़कियां हैं जो सस्ती क्रीम इस्तेमाल करने की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से, जो उनकी स्किन के ऊपर एक मिलाजमा फॉर्म होना शुरू हो जाता है, झाइयां, मिलाजमा, फ्रिकल्स, वो भी इससे रिड्यूस होंगे। वाह भाई वाह, जबरदस्त। मतलब 20 मिनट में जो है वो आप, मैं अपना राज बता रही हूँ आज। अरे वाह यार, ये मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। देखिए नौरीन जो है वो आप लोगों को बता देंगी कितनी ज्यादा। इसी बात पे नौरीन नजमुल अपना इंस्टाग्राम बता दो, सब फॉलो करेंगे आज तुम्हें, जल्दी से बताओ। अच्छा, नजमुल क्लिनिक मेरे इंस्टाग्राम का पेज है, नजमुल क्लिनिक ऑफिशियल, ठीक है, जल्दी से जाए, जल्दी से फॉलो कर ले। बिल्कुल फॉलो कर ले। वहाँ पर जो है स्किन से रिलेटेड बहुत सी बातें बता रही होती है, लेकिन वो हमारे शो के पार्ट्स वगैरह भी जो है ना वो एडिट करके लगा रही होती है, उसमें आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा। एक तरीके से समझिए खजाना मिल जाएगा, जिससे आप अपनी स्किन को जो है वो मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। और आपकी जो स्किन है, लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि इनसे ये पूछें कि ये क्या यूज करती हैं जिससे इनकी स्किन जो है ये बैठी होती है और ऐसा लगता है कि यहाँ से भी लाइट्स है और यहाँ से भी लाइट्स है। तो बता दो बहन, आप क्या इस्तेमाल? अच्छा, मेरी स्किन पे अगर आप देखें तो ग्लो है, बट ग्लास स्किन टाइप है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे रिफ्लेक्टर होगा जैसे आप शीशे के अंदर जो है वो आप लाइट को रखे और लाइट को शीशे में रख के किसी को रिफ्लेक्शन दे रहे हो, तो ऐसा लग रहा होगा। तो यही मैं आज आप लोगों को ट्रीटमेंट बता रही हूँ, हम लोग का मसला सॉल्व कर रही हूँ। मेरे पास भी बहुत ज्यादा डीएम्स आते हैं कि आप ये बताएं आप क्या इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्टली आपका क्या है ट्रीटमेंट। हाँ। तो ये मैं आज आप लोगों को बता दूंगी कि स्किन पील किस तरीके से होनी है। माइनर पीलिंग होती है, मेजर पीलिंग नहीं होती, बिकॉज मेजर पीलिंग के लिए यू हैव टू कम क्लिनिक, ठीक है, आपको सुपरविजन चाहिए होती है। माइनर पील है ये आप घर पे कर सकते हैं आराम से, लेकिन विद अ गाइडलाइन। ऐसा नहीं कि आपने मार्केट से प्रोडक्ट उठाया और आपने जो है वो लगाया फेस के ऊपर और आप शुरू हो गए उसको। सही तरीके से इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं और गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन अच्छी भी हो सकती है, स्किन बुरी भी हो सकती है, क्योंकि पीलिंग एजेंट है। ऑब्वियसली पीलिंग एजेंट से आपकी स्किन खराब भी हो सकती है अगर आप उसके टाइमिंग्स एक तो मैनेज ना कर सकें। अगर आपने टाइमिंग्स एक्सीड कर दिए तब आपकी स्किन खराब हो सकती है, ठीक है, एक्स्ट्रा पीलिंग हो जाएगी और गड्ढे भी हो सकते हैं, चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं पूरा प्रोसीजर जो करके आज यहाँ पे इसलिए बताऊंगी कि आपने किस तरीके से करना है, और टाइमिंग्स जो है वो बहुत काउंट करते हैं। बिल्कुल, और बिफोर और आफ्टर की पिक्चर भी हम लोग जरूर लेंगे ताकि जो है वो हमें पता चले कि हाँ भाई कैसा जो है रिजल्ट आया है इसका। और 20 मिनट में, और आज हम नौरीन जो है वो डेमो करके दिखाएंगी लाइव। और आज हमारे कोई भी हमारे भाई जो है वो आएंगे, उनके ऊपर होगा। हमने ये लड़के का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि यूजुअली लड़कियां तो अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं, लेकिन हमारे जो भाई होते हैं, मर्द हजरात, वो अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते। तो आप उनके ऊपर अगर ये देखेंगे तो आपका एक तो ये कॉन्सेप्ट भी
चेंज हो जाएगा कि जो हमारे भाई भी देख रहे हैं, जो खातून देख रही हैं, ये सोच रही हैं कि भाई मैं कर लूंगी, तो वो ये सोचे कि नहीं मेरे हस्बैंड को भी जरूरत है, तो आए इतना बना लेते हैं कि दोनों के हो जाए। हाँ, बहनें वो अपने भाइयों की भी कह रहे हैं। हाँ, exactly. शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग भाई, ये जरूरी है, क्योंकि आपको देखे ना हमारे यहाँ पे वैसे ही इतनी आलूदगी है, इतनी ज्यादा पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। तो डेमो करने में अभी थोड़ा टाइम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी, क्योंकि आज मैं चाह रही हूँ कि आपके बारे में बात हो, तो आप जो इतनी आपकी फ्लॉलेस स्किन है, आपने वेट भी कम कर लिया, लोग जानना चाहते हैं, तो स्किन पे आप कोई प्रोसीजर वगैरह करती हैं अपना, क्योंकि आपका तो क्लिनिक है, आपके तो मजे हैं, आप तो जो चाहे कर सकती हैं। तो जरा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए कि आपने, जैसे नौरीन को वो देखते हैं एज अ रोल मॉडल, वो ये सोच रहे होते हैं कि नौरीन जैसे ही हमने स्मार्ट होना है, नौरीन जैसे कपड़े पहनने हैं, नौरीन जिस तरह से कैरी कर दी है अपनी सेल्फ को, हमें भी ऐसे ही करना है। तो क्या टिप्स देना चाहोगी? अच्छा, मैं टिप्स ये देना चाहूंगी कि ब्यूटी इज नॉट जस्ट अ फेस, ब्यूटी इज आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ब्यूटी आप किस तरीके से बैठे हो, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ब्यूटी का हिस्सा होती है। मैं भी अगर आपको एक बात बताऊं, तो अभी कुछ प्रोग्राम पहले जो है वो मैं जल्दी में आ गई थी, और मैंने पैर में जो चप्पल पहनी थी, तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम पूरी तो सही थी लेकिन तुम चप्पल पहन के आ गई। तो ऐसे होता है, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जिससे आप खूबसूरत भी लग सकते हैं, जिससे आप बुरे भी लग सकते हैं। प्लस सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैंने देखा है आपका कॉम्प्लेक्शन कुछ और है, आपने फाउंडेशन कुछ और अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वो ग्रेइश कॉम्प्लेक्शन की तरफ चले जाता है। तो एक तो कोशिश करें कि अगर आप मेकअप अप्लाई करें तो आपकी स्किन रूटीन जो है, स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। आप अपनी स्किन पे जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो है केमिकल, ठीक है, ये जो कमर्शियल चीज होती है वो केमिकल है। तो केमिकल को रात को सोने से पहले आपकी स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिवाय आपके सीरम के। अगर आपको कोई दिया गया है, कोई रिकमेंडेबल है, तो फिर वो वाला सीरम होना चाहिए, आपकी एक क्रीम होनी चाहिए, और आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लाइक कौन सी क्रीम लगाएं? नाइट क्रीम का लोगों को दिमाग में आता है कि बस नाइट क्रीम का मतलब है कि वो फॉर्मूला क्रीम या सस्ती क्रीम लगा के, ये नाइट क्रीम का ये दिमाग में लोगों ने कॉन्सेप्ट बिठाया हुआ है कि अगर हमें नाइट क्रीम बोला गया है कि नाइट क्रीम यूज करनी है, तो हाँ कोई सी भी उठा लो और लगा लो मुंह पे। तो नाइट क्रीम कौन सी होनी चाहिए? अच्छा, मजे की बात ये है कि आप जब किसी सुपरमार्केट वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे जो सेल्स गर्ल होती है ना, वो इतनी कन्विंस करती हैं, आपको इतना कन्विंस करती हैं, सबसे ज्यादा जो खराब प्रोडक्ट होगा नहीं चल रहा होगा, क्योंकि उनके पास एक टारगेट होता है कि यू हैव टू सेल दिस प्रोडक्ट ना, आपने सेल करना है। तो इतनी तारीफ करेंगी कि मेरे अपने पेशेंट, मैं आपको बताऊं, मैं उनको लिख के दूंगी कि आपने ये लेना है, वो सुपरमार्केट जाएंगे, पिक्चर आएगी, हमने एलोवेरा जेल ले लिया है, ये ले लिया है, वो ले लिया, हमने ये वाला जो है वो सनस्क्रीन, मना करते रहो कि सनस्क्रीन आपने वो नहीं यूज करना है जिसमें व्हाइट पिगमेंट होता है, ठीक है, फिर भी वही सनस्क्रीन लेकर आ जाएंगे और फिर वो सारा वेस्ट है। तो जो पहले तो पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। दूसरा, अगर आप कोई चीज़ रिकमेंड की गई है, कोई चीज़ बताई गई है, तो आपके स्किन के साथ, आपकी स्किन के हिसाब से आपको जो है पूरा गाइड किया जाता है, तो वही आप फॉलो करें। प्लस बिल्कुल फॉलो करने से याद आया कि हमें अदिल भाई की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया नाज़रीन, आपने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। ब्रेक के बाद आके जो है वो डेमो भी देंगे, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह, और अब वक्त आ गया है डेमो देने का। जो कहा था नौरीन ने कि वो आज डेमो दिखाएंगी करके, कोरियन स्किन, ग्लास स्किन आप किस तरह से पा सकते हैं। तो हमारी टीम के हमारे बहुत अच्छे कारिंदे शहरी भाई के ऊपर हो रहा है ये प्रोसीजर, तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। 20 मिनट का प्रोसीजर है जी नौरीन। हाँ, वेलकम बैक टू द शो। हम वापस आ गए और मैं अब डेमो करके दिखा रही हूँ, और हमने मेल इसलिए सिलेक्ट किया ताकि हमारा पता हो व्यूअर्स को कि ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, अगर आप स्किन या कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो दोनों के लिए होता है, वो किसी एक के लिए नहीं होता, ठीक है। और जो लोग देख रहे हैं वो ये देख लीजिए कि शहरी भाई की स्किन पहले कैसी है और इस प्रोसीजर के बाद जो है वो स्किन पर बहुत नुमाया फर्क आने वाला है, तो आप लोग नाज़रीन देख लीजिए जी। अच्छा, बिफोर एंड आफ्टर हम करेंगे कि क्या रिजल्ट आए हैं, और अभी जो है वो फेस वॉश करवा दिया मैंने इनका बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अगर हम इनकी स्किन को देखें तो इनकी स्किन पे पिगमेंटेशन तो नहीं है लेकिन डलनेस है, और डलनेस वो इसी वजह से है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, हमारा वर्क रूटीन ऐसा है, हमारा जो सन एक्सपोजर है और पोल्यूशन वगैरह की वजह से स्किन जो है हमारी बहुत जल्दी डेड होती है। और एक नेचुरल मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने रखा है कि 25 डेज में आपकी स्किन डेड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप अजीब ब्लैक से कॉम्प्लेक्शन की तरफ चले आते हैं।
तो अभी अगर हम देखें तो इनके हल्की से सिर्फ यहाँ नोज पे पिगमेंटेशन है और एक्नी है और एक्नी के स्कार्स हैं। ठीक तो है। अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पहले हमने फेस वॉश अच्छे तरीके से करा दिया है, आपके पास कोई क्लेंजर हो तो आप अच्छे तरीके से क्लेंजिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक है। और अब हम प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, प्रोसीजर के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ हैं। अब मैं ऐसे इसलिए बताऊंगी ताकि जो अगर घर पे कर रहे हैं तो फिर वो टाइमिंग्स और प्रोसीजर को जो है वो सही तरीके से देख के करें। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पीलिंग एजेंट है जो कि अमेरिकन एलमेंट से लिया गया है, मेंडालिक एसिड। अच्छा, इसका थोड़ा सा अगर जूम करें तो इसका मैं सिर्फ, क्योंकि ये मेल है तो इसके मैं 2 ड्रॉप्स लूंगी। ठीक है। और अगर फीमेल कर रही हूँ तो सरफेस एरिया आपका काउंट करता है कि आपका फेस कितना बड़ा है, ठीक है। और वैसे आप 1 ड्रॉप लेंगे। अगर आपका सरफेस एरिया मेरे जैसा है या फिर कैकशा जैसा है तो फिर आप 1 ड्रॉप लेंगे मेंडालिक एसिड सीरम का। ठीक है। सही, मेंडालिक एसिड एक्सफोलिएशन फेशियल जेल पील है, ठीक है। इसका आप 1 ड्रॉप लेंगे और 1 ड्रॉप आप लेंगे प्योर हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ओके। और क्योंकि ये मेल है, इनकी स्किन ज़्यादा डेड होती है और ज़्यादा जो है सन एक्सपोजर और बाहर रहना ज़्यादा होता है, पोल्यूशन ज़्यादा इनको हिट करती है, तो हमने 2 मेंडालिक एसिड सीरम, मेंडालिक एसिड पील के हमने 2 ड्रॉप्स लिए हैं और 2 ड्रॉप्स ही मैंने इक्वली लिए हैं हाइलुरोनिक एसिड प्योर सीरम के। ठीक है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अच्छा, मेंडालिक एसिड जो है वो 20% है और प्योर जो अमेरिकन एलमेंट्स होते हैं उससे लिया गया है। ठीक है। अब हमने ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इनके फेस के ऊपर अप्लाई करूंगी, उस तरफ ही, ठीक है, फेस के ऊपर अप्लाई करूंगी यहाँ से। अच्छा, एप्लीकेशन का मेथड देख लें। ठीक हम है। वर्टिकली जो है वो एप्लीकेशन कर रहे हैं इनकी पूरी स्किन पे। ओके। और आप लोग देख सकते हैं कि 20 मिनट्स के बाद जो है वो बहुत ही डिफरेंस आपको दिखेगा स्किन में। ग्लास स्किन हो जाएगी, ग्लो करेगी। और ख़वातीन जो देख रही हैं उनके लिए तो आज नादिर और शादिर मौका है कि जो जो बता रही हैं नौरीन उस तरह से देखें और सीखें और अपने घर में कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको कोई क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में कर सकती हैं। लेकिन टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं, जितना वो बता रही हैं, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। उससे थोड़ा सा भी आपने आगे पीछे नहीं करना वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ये अलर्ट वाला सिचुएशन है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब आप एक चीज नोट करें, मैंने अंडर आई अप्लाई नहीं किया है, जिनके डार्क सर्कल्स है वहां अप्लाई नहीं किया। मैंने फोरहेड पे अप्लाई किया, साइड्स पे अप्लाई किया, आई के और ऑल अराउंड अप्लाई किया, लेकिन डार्क सर्कल्स को छोड़ के, आंखों को छोड़ के अप्लाई किया है। चीक बोन के ऊपर, चीक पे, नोज पे अप्लाई किया, क्योंकि नोज पे ज्यादातर हमारी कंप्लेन होती है कि हमारे पोर्स ओपन होने की वजह से हमारे ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इससे आपके ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स भी जो है वो रिमूव हो जाएंगे क्योंकि स्किन पील होगी। ठीक है। अच्छा, ये वही पीलिंग प्रोसीजर है जो कि लोग बोलते हैं कि हमें केमिकल पील कराना है, लेकिन ये माइल्ड है, ये आप घर पे कर सकते हैं। ये मेजर पीलिंग नहीं है, तो ये आप घर में इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसको लगाने के बाद कोई इचिंग वगैरह कुछ ऐसा मामला तो नहीं होता? अच्छा, इचिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें प्योर हाइलुरोनिक एसिड हमने ऐड किया है। ठीक है। ठीक है, तो वो जो पीलिंग एजेंट है, मेंडालिक एसिड पीलिंग एजेंट जो है 20% उसको लो डाउन कर देगा। ओके। उसकी जो एसिडिटी है उसको नॉर्मलाइज करके उसको बेसिक पे लेकर आ जाएगा। तो इसलिए इनको इचिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी। अच्छा, इसका मैं एक चीज बहुत अच्छी बताऊं कि हमने पीलिंग एजेंट को हाइलुरोनिक एसिड सीरम के साथ जो मिक्स किया है वो बेसिकली ये करेगा कि अभी जो मैंने इनके लगाया है पूरा, ठीक है, पेस्ट बनाकर, पीलिंग एजेंट से होगा कि इनके पोर्स ओपन होंगे, ठीक है, स्किन एक्सफोलिएट होगी, डेड स्किन रिमूव होगी। तो जब इनका प्रोसीजर पीलिंग का स्टार्ट होगा, तो जब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है ना पीलिंग का, तो पोर्स हमारे ओपन हो जाते हैं। तो जो हमने हाइलुरोनिक एसिड सीरम इसके अंदर ऐड किया, तो पोर्स जब खुलेंगे तो सीरम अंदर पेनिट्रेट स्किन के अंदर होगा। और आप लोगों को सबको ये पता है कि जो हाइलुरोनिक एसिड सीरम है वो आपकी स्किन को रिपेयर करता है, हाइड्रेशन देता है और साथ ही साथ आपके जो रिंकल्स हैं उनको भी खत्म करता है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपकी स्किन के जो पोर्स ओपन होंगे प्रोसीजर, इन बिटवीन प्रोसीजर्स के अंदर 100% एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है। प्लस इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एसिडिटी की उसको भी लो डाउन करेगा। तो कोई भी इचिंग वगैरह, रेडनेस या कोई भी ऐसा जो कि आप इमरजेंसी कंडीशन कह सकते हैं वो नहीं होता। वो नहीं और होता। प्लस आप अगर
पीलिंग के बाद, मुंह धोने के बाद आपने पीलिंग कर ली और मुंह धोने के बाद आप अगर कोई भी सीरम अप्लाई करते हैं तो जब आप मुंह धो लेते हैं तो आपके पोर्स फौरन ही श्रिंक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद जो हाइलुरोनिक एसिड सीरम अप्लाई करने का रिजल्ट आता है उससे 100+ ज्यादा रिजल्ट जो है वो आपके ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर आएगा। वाओ, तो इसीलिए ये पीलिंग भी साथ साथ हो रही है और हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो है हाइड्रेट भी कर रहा है, प्लस रिंकल्स भी खत्म कर रहा है, प्लस इनके जो पिगमेंटेशन है उसको भी खत्म करेगा, फेशियल भी है और ट्रीटमेंट भी है। जबरदस्त। तो इसलिए इनकी स्किन ग्लास जो हमें चाहिए थी प्रोसीजर में, बस ये 2 चीजें अभी हमने इनके लगाई हैं, 2 चीजें। इसके बाद हम इनके सीरम अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है। आफ्टर इसको रिमूव करने के बाद इसको हम पानी से रिमूव करेंगे 20 मिनट्स के बाद, उसके बाद सीरम अप्लाई करेंगे और इनके जो है वो एक क्रीम अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप देखिएगा रिजल्ट्स एकदम से क्या इनके फेस के ऊपर रिजल्ट्स आते हैं। वाह भाई वाह, मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह का प्रोसीजर होगा। ये तो बहुत ही मिनिमम टाइम में होने वाला और बहुत ही कारामद प्रोसीजर है। अच्छा, दूसरा टाइमिंग से ख्याल रखना है कि दोपहर के वक्त ये कभी नहीं करना। ठीक है। और अगर आपने पीलिंग की है तो यू हैव टू यूज सनस्क्रीन। आपने सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करनी है क्योंकि जब पीलिंग होती है तो स्किन आपकी झड़ रही होती है, निकल रही होती है, आपकी स्किन पील होती है, बेबी स्किन आती है। तो अगर आप उसमें सन एक्सपोजर में जाएंगे तो फिर आपकी स्किन और सेंसिटिव होने के चांसेस होते हैं। तो मैं इनको भी सनब्लॉक दूंगी कि ये भी सनब्लॉक अपना इस्तेमाल करें और अभी प्रोसीजर के बाद भी हम इनके सनब्लॉक अच्छे तरीके से लगाएंगे क्योंकि अभी हमारा मॉर्निंग शो है तो मॉर्निंग शो के बाद धूप भी होगी, बाहर इनको निकलना भी होगा, पोल्यूशन भी होगा, पूरा दिन होगा। तो ये नहीं हो कि बोलेंगे मुझे फंसा दिया। हाँ बिल्कुल फंसा दिया। हमारे शरीफ भाई हमें दुआएं दें, ना कि बद्दुआएं दें। ये अच्छी बात है, दुआ देनी चाहिए इनको। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज आप लोग सब देख लेंगे। 4 चीजें हैं, मैं चाहती हूँ जो 2 चीजें हमने अभी लगाई हैं शरीफ भाई के फेस पे वो आप रिपीट कर दें, नाज़रीन को बता दें क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बता दीजिए। ठीक है। अभी जो मैंने अप्लाई किया है वो हमने 2 चीजें अप्लाई की हैं इनके फेस के ऊपर। एक है मेंडालिक एसिड जेल पील 20%। ठीक है, 20% इसमें मेंडालिक एसिड है जो कि अमेरिकन बिटर ऑयल वो जो होता है आलमंड होता है उससे लिया गया है। अच्छा, ये लगाने के बाद आपकी स्किन पील होगी, ये नेचुरल पीलिंग एजेंट है। ठीक है आपका, लेकिन सेंसिटिव पीलिंग एजेंट है, इसको आपने रोजाना यूज नहीं करना। वीक में आप इसको 2 से 3 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी रात के वक्त। आप रात में करें अगर आपको अगले दिन जो है मॉर्निंग में कहीं पे जाना है, कोई इवेंट वगैरह। और इसी के साथ साथ हमने जो है वो हाइलुरोनिक एसिड 100% प्योर हाइलुरोनिक एसिड जो है इसके अंदर ऐड किया है। 2 ड्रॉप्स जो है वो हमने, क्योंकि ये मेल है, इनकी ज़्यादा स्किन डैमेज है और इनकी स्किन में और एक फीमेल स्किन के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, पीलिंग का प्रोसीजर भी डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट का भी डिफरेंस आता है। तो क्योंकि ये मेल है तो मैंने इनके फेस के ऊपर 2 हमने लिए ड्रॉप्स पीलिंग एजेंट के, मेंडालिक एसिड सीरम के हमने 2 ड्रॉप्स लिए और 2 ही इक्वली ड्रॉप्स हमने लिया हाइलुरोनिक एसिड सीरम के। और फिर वो मिक्स करने के बाद हमने अच्छे तरीके से वर्टिकली पूरे इनके फेस के ऊपर अप्लाई कर दिया, जिसमें हमने आई के ऑल अराउंड वाला जो पार्ट है ना उसको छोड़ दिया। डार्क सर्कल्स पे नहीं लगाना, डार्क सर्कल्स पे नहीं लगाना। ये वाला जो हमारा पार्ट है आई के नीचे वाला जो हम आई बैग्स कहते हैं उसको जो है वो हमने नहीं छेड़ना क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है हमारा। ठीक है। हाँ, जब आप प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद जो मैं सीरम लगाऊंगी वो डेली आपने नाइट में यूज करना है और नाइट में यूज करना आपने पूरा आई के ऑल अराउंड भी लगाना है, उसको आपने जो फाइन लाइंस पे भी लगाना है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सीरम है और इसके साथ जो है कंप्लीट एक ट्रीटमेंट है। तो ये 4 चीजें हमने प्रॉपरली अगर आप यूज करें तो आपकी स्किन ग्लास स्किन हो जाएगी जैसे कि मेरी है। वाह जबरदस्त। ये तो आज जो है इन्होंने एक राज की बात बता दी है, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी है। शरीफ भाई आपको कोई इचिंग वगैरह तो नहीं हो रही है? ठीक है, मतलब इचिंग वगैरह भी नहीं होती है। हालांकि हमारे जो भाई हजरात होते हैं वो बाहर ज़्यादा घूमना फिरना बहुत होता है इन लोगों का, तो इनकी स्किन पर तो फौरन से अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर जलन हो रही है या थोड़ी सी इचिंग हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल सेफ है, लेकिन क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। हाइलुरोनिक एसिड भी और जो पहले एसिड बताया था उन्होंने वो भी साथ में मिलाना है। अगर कोई ये लोग गलती करते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड नहीं और जो पहला वाला आपने बताया था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मेंडालिक एसिड। हाँ, मेंडालिक एसिड, वो अगर अकेले लगा लिया तो स्किन का क्या हशर होगा। मैं चाहती हूँ कि आप बता दें ताकि लोग जो है वो इज्तनाब करें। जी अच्छा, अगर आपने सिर्फ मेंडालिक एसिड 20% यूज किया तो उससे कोई ऐसा नहीं होगा आपकी स्किन खराब हो जाएगी। आपने 20 मिनट्स वो अप्लाई करके आपने अच्छे तरीके से फेस को वॉश कर लेना, लेकिन 20 मिनट्स
ठीक है। ये नहीं कि आपने लगाया और रात को आप सो गए लगा के, क्योंकि सुबह जब आप उठेंगे तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। जी जी बिल्कुल। सही है। कहीं आप ये सोचे कि नौरीन मुस्कुराते हैं, हाँ। बता के गई थी तो हमने तो वो क्योंकि यूज कुछ किया। लोग मैंने देखे हैं कि वो, अगर मैं ये बात बता रही हूँ कि आपने ये यूज करना है और आपकी स्किन मेरी जैसी हो जाएगी, तो वो सोचेंगे आज अगर हम लगा के सो रहे हैं ना तो सुबह आपकी जैसी स्किन लेके उठेंगे, तो मेरी जैसी स्किन नहीं होगी, बल्कि पता नहीं क्या हो जाएगा आपकी स्किन के ऊपर। स्किन के परख उड़ जाएंगे, बिल्कुल निकल के हाथ में आ जाएगी पूरी हाँ, स्किन। तो बिल्कुल आपने ऐसे ही इस तरीके से मिसयूज नहीं करना प्रोडक्ट को। आपने जो है वो, अगर आप लगा रहे हैं, आपने सिर्फ मिंडालिक एसिड 20% जो फेस के ऊपर अपने अप्लाई किया, तो उसके बाद आपने 20 मिनट्स के बाद फेस वॉश कर लेना है। फेस वॉश करने के बाद भी आप सीरम अप्लाई कर लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि अगर मैं कह रही हूँ कि फीमेल्स को 1 ड्रॉप आपने मिंडालिक एसिड यूज करना है, 1 ड्रॉप जो है हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज करना है, तो उसी तरीके से आपने मिला के जो है 20 मिनट लगा के इसको छोड़ना है। लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे तो 1 ड्रॉप आप मिंडालिक एसिड सीरम आप अप्लाई करेंगे हफ्ते में 3 दफा, रोजाना नहीं, रोज अप्लाई नहीं करना, 3 से 2 दफा आपने अप्लाई करना है, 15 डेज में 1 दफा अप्लाई करना है। और फिर आपने जो है वो इसको आपका जो इसका सीरम है और जो नाइट क्रीम है वो आप इसके डेली यूज करेंगे। अच्छा, ये प्रोसीजर करने के बाद जो है खवातीन किचन में जाने से भी इज्तनाब करें, रोटी पकाने से इज्तनाब करें, क्या क्या चीजें हैं जिससे रुकना है, क्योंकि आज चूल्हे की आंच फौरन फेस पे जाएगी तो भी गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप पीलिंग कहीं से भी करवा रहे हैं, अगर आप क्लिनिकल प्रोसीजर भी करवा रहे हैं या आप कोई भी जो है घर पे प्रोसीजर कर रहे हैं जिससे पीलिंग इन्वॉल्व है, तो आपने थोड़ा सा जो है हीट को अवॉइड करना है 24 आवर्स। 24 आवर्स आपने धूप भी अवॉइड करनी है। लेकिन अगर आप जा ही रहे हैं और बहुत ज्यादा मजबूरी है, क्योंकि लोग मुझसे बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम खाना नहीं बनाएं या कुछ करें नहीं, तो ऐसी कंडीशन में बोलते हैं कि आप रात का खाना बना के रख लो, ठीक है, उसको आप माइक्रोवेव कर लो या गर्म कर लो किसी भी तरीके से, उस दिन आप जो है वो नहीं करो, ठीक है। और नेक्स्ट डे जो है वो आप थोड़ा अगर अवॉइड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अवॉइड नहीं कर सकते हो तो सनस्क्रीन का जरूर इस्तेमाल करें। ओके, बिल्कुल इस्तेमाल करें। हमारे पास टोटल 2 मिनट है, हम ये 9 मिनट है। अच्छा 9 मिनट 2 और 9 मिनट हो जाती है। अच्छा, दूसरा एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आपको किसी इवेंट में जाना है, कि किसी शादी में जाना है, किसी इवेंट में जाना है और आपको व्हाइटिश लुक चाहिए, तो फिर आप इसको रिमूव करने के बाद जो आप अपना जो भी आपके पास घर में शीट मास्क जो है वो अवेलेबल हो व्हाइटनिंग का, वो आप अप्लाई कर लें 20-30 मिनट्स के लिए, और पूरा सीरम अप्लाई करके उसी का, और इसके साथ जो सीरम है वो 5-5 मिनट के गैप के बाद अप्लाई करके आप रात में सो जाएं, तो सुबह आप चमक रहे होंगे। बिल्कुल चमक रहे होंगे, बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी आपकी, जबरदस्त। ये हम रिमूव कब करेंगे इनके? अभी हम बस 1-2 मिनट के बाद इसको रिमूव कर देंगे। प्रोसीजर तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम का शॉर्टेज होता है, हम इतना ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं करके दिखा सकते, तो इसलिए हम इसको अब रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें फर्दर जो है वो आगे पूरा कंप्लीट प्रोसीजर दिखाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चाहती हूँ कि नाजरीन मैं भी देखूं, आप लोग भी देखें, हम लोग चश्मदीद गवाह हों कि कितना जो है वो फर्क आया है। नॉर्मल टैप वाटर से, ठीक है, वर्टिकली हम इसको रिमूव कर देंगे। ओके, फर्क तो पड़ रहा है, मुझे दिख रहा है। वेरी गुड। अच्छा, लड़कों की स्किन के ऊपर ज्यादा फर्क पता चलता है क्योंकि वो अपनी केयर करते नहीं है, और दूसरा वो धूप वगैरह में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उनकी स्किन के ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं ना किसी भी चीज के इंस्टेंटली, वो लड़कियों के इतना पता नहीं चलते, बिकॉज लड़कियां थोड़ा सा अपनी केयर करती हैं, ख्याल रखती हैं, उनकी नाइट केयर भी कुछ ना कुछ तो होती है। हमारे मर्द हजरात तो भाइयों की जब शादियां हो रही होती हैं, बस वो जब भी अपना ख्याल कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत, वो भी अब बोलते हैं घर वाले कि भैया थोड़ा सा अपने चेहरे का भी ख्याल रखो, जरा अच्छे लगोगे दूल्हा बन के, वरना अदरवाइज वो जिंदगी में सिर्फ उसी दिन अच्छे लग रहे हो। एग्जैक्टली कुछ लोग अच्छे लग रहे होते हैं, कुछ लोग बस अजीब ही लग रहे होते हैं, दूल्हा बन के तो बहुत ही अजीब और गरीब मामलात हो जाते हैं वैसे। अच्छा जी, इसके बाद हमने रिमूव कर दिया है नॉर्मल टैप वाटर से, ठीक है, कोई गर्म या ठंडी की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर कि आपने गर्म यूज करना है, आपने ठंडा यूज करना है। फिर हल्के ही गीले फेस के ऊपर हम इसका सीरम अप्लाई करेंगे। सीरम जो है वो 24 कैरेट गोल्ड सीरम है, और इसके अंदर पेप्टाइड है, कोलेजन है, पेप्टाइड है, 24 कैरेट गोल्ड सीरम पार्टिकल्स हैं। अच्छा, 24 कैरेट गोल्ड अगर इसमें लिखा है तो ये है क्योंकि FDA अप्रूव्ड है। ओह वाओ, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं वो मैंने चेक किए बहुत ज्यादा, और उसके अंदर गोल्ड नहीं होता। ऑब्वियसली आपको पता है गोल्ड कितना महंगा हो चुका है। बहुत महंगा हो चुका है। नौरीन इसको जरा संभाल के लेके जाना, रास्ते में जब आप वापसी में जा रही होगी, कोई हमारा शो देख रहा है तो बस ये चीज बहुत महंगी है भाई।
और हमारे शहरी भाई बहुत लकी अच्छा, हैं कि मजे की उनके ऊपर चीज ये है apply कि हो रहा है। सीरम महंगा नहीं है, इट कॉस्ट ओनली 2800, लेकिन इसमें गोल्ड पार्टिकल्स हैं क्योंकि FDA अप्रूव है। वाओ। अच्छा, और बहुत इसमें फर्क मुझे दिख रहा है, अपनी आंखों से मैं देख रही हूँ और गवाही भी दे सकती हूँ कि बहुत फर्क पड़ा है। पेप्टाइड है तो पेप्टाइड ठीक है। आपकी स्किन रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और बहुत कम मार्केट में जो है पेप्टाइड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और हैं भी तो वो 6000, 7000, 8000 इस तरीके से हैं। ओ ठीक है। हम इनके पूरा जहां जहां हमने प्रोसीजर किया है वहां हम पूरा इनके फेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे। और नाइट केयर में ही कैन अप्लाई ऑल ओवर, लाइक नेक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, रिंकल्स कवर करने के लिए, रिंकल्स खत्म करने के लिए। अब ये सीरम आप देख सकते हैं, मैं इनकी आंखों के नीचे भी लगा रही हूँ जी। क्योंकि ये इनके रिंकल्स को खत्म करेगा। ठीक है। और अगर अभी हम लाइक बहुत करीब से दिखा नहीं सकते, लेकिन अगर हम करीब से दिखाएं तो गोल्ड पार्टिकल्स इनके फेस के ऊपर दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। खालिद भाई दिखाएंगे, शरीफ भाई थोड़ा इधर हो जाएं ताकि वो अपनी कारकर्दगी अच्छे से दिखा सके, हमारे कैमरामैन भाई। हाँ जी, ये देखें, दिख रहा है आपको गोल्ड पार्टिकल्स अलग से जो है वो नजर आ रहे होंगे। अच्छा, जब भी आप सीरम अप्लाई करें तो मेक श्योर कि हल्का थोड़ा सा गीला फेस होना चाहिए, और बस ऐसे ही आपने अप्लाई करके उसको छोड़ देना है। आपने मलना नहीं है, क्योंकि लड़कों में मैंने देखा एक प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज्यादा रगड़ते हैं अपने मुंह को। जी जी जी। बहुत ज्यादा रगड़ते हैं, रगड़ने से कुछ भी नहीं होगा। अभी जैसे गीला गीला मैंने इनके फेस के ऊपर अप्लाई किया, ऐसे गीला गीला आपने फेस के ऊपर अप्लाई करके उसको छोड़ देना है। 5 मिनट आप इसको अप्लाई करके छोड़ेंगे, एंड देन फिर जो इनकी वाइटनिंग क्रीम है हम वो अप्लाई करेंगे। क्रीम लेने का तरीका ये होता है कि आप हमेशा इस तरफ, हाथ के इस तरफ क्रीम लेते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ के पीएच में और आपके पाम के पीएच में डिफरेंस होता है। ओके। अच्छा, ये किस लिए जो है यूज कर रहे हैं? इनकी जो क्रीम ये वाइटनिंग के लिए, ठीक है। ताकि अभी पोर्स इनके ओपन हुए हुए हैं तो ये अच्छे तरीके से वाइटनिंग क्रीम जो है वो इनके पोर्स के अंदर चली जाए। वाइटनिंग क्रीम के अंदर हल्का सा फाउंडेशन है। ओके। तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप ये अप्लाई करें और अप्लाई करके आप जो है वो बाहर चले जाए। ठीक है। तो हम ये पूरे फेस के ऊपर इनके अप्लाई करेंगे। इसमें ग्लूटाथियोन है, जो कि ग्लूटाथियोन पे हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं पहले भी, कि ग्लूटाथियोन आपकी स्किन का जो कलर पिगमेंट होता है उसको लो डाउन करके आपको फ्रेश लुक देता है, वाओ, ग्लोई लुक देता है। जबरदस्त। और क्योंकि इसमें माइल्ड फाउंडेशन है, मेजर फाउंडेशन नहीं है, माइल्ड फाउंडेशन जिसको हम लाइट कवरेज फाउंडेशन बोलते हैं, तो उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो एकदम से इवेंट टोन हो जाती है। और क्योंकि ये साथ साथ ट्रीटमेंट भी है तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है, जबरदस्त। वाओ। आप इनकी स्किन दिखा सकते हैं कि बिल्कुल आप दिखा सकते हैं। जरा खालिद भाई दिखाइएगा, शहरी भाई इधर हो जाइए ताकि हम देख लें ना कैमरे में, जो आपको देखें, जरा देखें। फर्क तो साफ जाहिर है, बहुत फर्क पड़ा है पहले, बिफोर एंड आफ्टर में। और शहरी भाई कैसा फील कर रहे हैं वो हमें बता नहीं सकते क्योंकि उनको माइक नहीं लगा हुआ। तो जब वो माइक तो नहीं लगाएंगे, हम लोग ही चले जाएंगे थोड़ी देर में, हमारा तो प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। तो शहरी भाई आपको कैसा फील हो रहा है, जरा थम्स अप ही करके बता दे। बहुत अच्छा, जबरदस्त। अच्छा नौरीन, अब क्या अप्लाई कर रही हैं? अच्छा, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि दोपहर का वक्त है और हमने इनके पीलिंग प्रोसीजर जो है दोपहर के टाइम पे किया है, तो हमने इनके सनस्क्रीन अप्लाई करनी है जो कि नॉन ग्रीसी है। ठीक है, ओके। अच्छा, इस पूरे प्रोसीजर के बाद अब ये फेस कब वॉश कर सकते हैं? ये अब फेस वॉश करेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे लगा छोड़ देंगे। और अगर आप रात में कर रहे हैं तो रात में आपने ये सीरम अप्लाई करके और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना। और डेली आप सीरम और नाइट क्रीम आप डेली यूज करेंगे, लेकिन जो आपका ये पीलिंग एजेंट है, पीलिंग प्रोसीजर है, ये आप हफ्ते में 2 से 3 दफा कर सकते हैं। ठीक है। डेली नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पीलिंग होना शुरू हो जाएगी तो वो आपकी स्किन के लिए खराब है। ठीक है, जबरदस्त। अब 4 से 5 घंटे बाद शरीफ भाई आप फेस वॉश कर सकते हैं। ये आपकी मुश्किल मैंने आसान कर दी, वरना आप यही सोच रहे होते कि ये लोग मेरे फेस पे क्या क्या कर रही है, मैं मुंह कब धोऊंगा, क्योंकि लड़कों को बहुत वो होती है, झंझट हो रही होती है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, फेस ऑलरेडी इनका वॉश हुआ हुआ है और अभी जब ये बाहर जाके अपने फेस को देखेंगे वैसे फेस अभी तो वॉश नहीं करेंगे। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा हुआ है। अच्छा, साइड से हमारा ये सनस्क्रीन जो है ना वो ब्लाइंड नहीं हुआ है, या इस तरफ वाले? हाँ, इस तरफ से। अच्छा, सनस्क्रीन मैंने अभी इसलिए थोड़ी ऐसे लगा के छोड़ी है क्योंकि पीलिंग हुई है, ये खुद ही अभी थोड़ी देर के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। देखें, वाओ,
मैं इसको जरा सा टैप करूंगी ना तो ये खुद ही एब्जॉर्प्शन ठीक कर है। देगी। अच्छा, सनस्क्रीन कौन सी आपने यूज की है, कुछ चाहती है बताना, क्योंकि लोगों को एक बड़ी जबरदस्त सी उलझन हो रही होती है कि हम कौन सा सनब्लॉक सनस्क्रीन कौन सी इस्तेमाल करें। अच्छा, सनस्क्रीन जो मैंने अभी इनकी अप्लाई की है वो क्रीम फॉर्म के अंदर है, लेकिन वो नॉन ग्रीसी है ताकि ऑयल वगैरह नहीं है। हमारा एनवायरनमेंट बड़ा यहाँ का ख़राब है, यहाँ पे पॉल्यूशन है, ट्रैफिक है, दूसरा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हम लोगों को, लाहौर के लोगों को या इस्लामाबाद तक के रीजन में जितने लोग आते हैं ना कराची से लेके, उन लोगों को नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर जेल फॉर्म में इस्तेमाल करनी चाहिए। जेल फॉर्म में इस्तेमाल करनी चाहिए। और यहाँ पर जो है वो टाइम खत्म हो गया, प्रोग्राम का पता ही नहीं चला। आज तो हमने आपको लाइव डेमो भी करके दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो इंशाल्लाह। जी नाजरीन, इसी बात के साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।